आदि श्री गुरु महाराज समस्त भक्त चरण में सादर वंदन प्रणाम है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नित्यानंदम अहम नौमि सर्वानंदकरम परम, हरिनाम प्रदम देव अवधूत शिरोमणिम। श्री नित्यानंद राम की जय। तो कल हम कुछ नित्यानंद तत्व और नित्यानंद प्रभु का विशेष जो स्थान है उसके विषय में वर्णन कर रहे थे। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भी वर्णन करते किस तरह से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहने पर श्री नित्यानंद प्रभु कलिकाल के जीवों के प्रति विशेष करुणा दिखलाते हैं। बड़ई दयाल प्रभु नित्यानंद राय, गौर तत्व प्रकाशिले जीवे रही आय। श्री नित्यानंद राम बहुत दयालु है, जो विशेष रूप से कली काल के जीवों के हृदय में गौर तत्व को प्रकट करते। गौर तत्व हमारे हृदय में प्रकट होता है श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो वहां पर आगे वहां बतलाते, तार आज्ञा पे माया छाड़े आवरण, सुभक्त पंडित गण पाय शस्त्र शास्त्र धन। श्री नित्यानंद प्रभु के आदेश मात्र से जीव के ऊपर जो माया का आवरण होता है वो पूर्णतः छूट जाता है। सुभक्त पंडित गण पाए शास्त्र, और शास्त्र का जो मर्म है वो जो सुभक्त है, जो सरल भक्त है, उनके हृदय में श्री नित्यानंद प्रकाशित करते हैं। तो 3 बातें बताई गई, गौर तत्व का हृदय में प्रकाश, माया के आवरण का नाश, और शास्त्र का जो ज्ञान है वह श्री नित्यानंद प्रकट करवाते हैं। आगे वहां पर कहा गया, इहाते संदेह जार ना हो खंडन, से अभागा वृथा के न धरे जीवन। वो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यशाली है और उसका जीवन व्यर्थ है जिनकी श्री नित्यानंद प्रभु के इस निष्ठा के प्रति श्रद्धा नहीं है। जिसके मन में संदेह है वह सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है। जे काले ईश्वर जे कृपा वितरयो, भाग्यवंत जन ताहे बड़ सुखी है। तो जब भगवान इस संसार में अपनी कृपा का वितरण करते, जो भाग्यशाली जीव होते वह प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु दुर्भाग्यशाली जो लोग होते हैं, दुर्भागा लक्षण ए जान सर्वजन,
निज बुद्धि बड़ बलि करिया गणना। परंतु जो कुतार्किक लोग होते हैं, नित्यानंद प्रभु कैसे इतनी करुणा कर सकते हैं, तो वहां श्रद्धा नहीं रखते, अपनी बुद्धि पर अधिक वो जोर देते हैं। कैसे नित्यानंद प्रभु हमारे माया का आवरण छुड़ा सकते हैं, इसमें उनकी संदेह रहता है। ईश्वर कृपा नाही करय स्वीकार, कुतर के मायार करते पड़े बार बार। तो वास्तविक को हम माया में और अधिक गिर जाता है, जब भगवान की कृपा को स्वीकार नहीं करता है। तब नित्यानंद प्रभु घोषणा कर रहे हैं, ऐसो है कलीर जीव, छाड़ी कुटी नाटी, निर्मल गौरांग प्रेम लह परिपाटी। ऐसो, ऐसो यह बंगाली शब्द है। ऐसो मतलब आओ। तो कल किसी का शुरू मोबाइल, अच्छा ठीक है। ऐसो है कलीर जीव, तो कली काल के जीवों को आमंत्रण दे रहे हैं नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसो एक कलीर जीव छाड़ी कुटी नाटी, कि कृपया मन के कपट का त्याग कर दो और निर्मल जो गौरांग महाप्रभु का प्रेम है उसको स्वीकार करो। यही बोली नित्यानंद डाके बार बार, तबु तो दुर्भागा जन ना करे स्वीकार। तो नित्यानंद प्रभु बार बार घर घर में जाकर सभी को घोषणा कर रहे हैं, मैं आपको भगवान का प्रेम देने के लिए तैयार हूं, परंतु दुर्भाग्यशाली जीव जो है वह इसे स्वीकार नहीं करते। केन जे ए मन प्रेमे करे अनादर, विचार करिया देख हैया तत्पर। क्यों लोग नित्यानंद प्रभु के द्वारा प्रदान किए गए प्रेम का अनादर कर रहे हैं, थोड़ा विचार करना चाहिए। तो क्या कारण है, तो वहां पर कारण आगे बतलाया जा रहा है। सुख लागी सर्व जीव नाना युक्ति करे, तर्क करे योग करे संसार भीतरे। इस संसार में सब जीव क्या चाहते, बोले सुख चाहते हैं, और सुख के लिए क्या क्या करते हैं वो सब कुछ बताया जा रहा है। नाना युक्तियां, उपाय ढूंढते हैं क्या करना चाहिए। कोई तर्क करता है, कोई योग साधना कर रहा है। संसार में अलग अलग प्रकार के उपाय ढूंढ रहे हैं सुख के लिए। सुख लागी संसार छाड़िया बने जाए। कुछ लोग घर छोड़कर वन में चले जाए, किस लिए, सुख के लिए ही। सुख लागी युद्ध करे राजाय राजाय, एक राजा दूसरे राजा से युद्ध कर रहा है, किस लिए, सुख के लिए। सुख लागी कामिनी कनक पीछे धाय, सुख लागी शिल्प आर विज्ञान चलाय। तो सुख के लिए कोई कामिनी के पीछे दौड़ रहा है, कोई धन के पीछे दौड़ रहा है, कोई ज्ञान के पीछे दौड़ रहा है। इस संसार में हर कोई व्यक्ति सुख लागी सुख छाड़े, क्लेश शिक्षा करे, सुख लागी अर्णव मध्य ते डूबे मरे। और कुछ लोग सुख के लिए क्या करते हैं, बहुत अधिक सुख का प्रयास करते हैं, परंतु इतना सा प्रयास करके भी सुख नहीं मिला तो क्या बोलते हैं, सुख प्राप्ति के प्रयास को ही छोड़ दो। और क्लेश शिक्षा, क्लेश शिक्षा मतलब दुखों को सहन करो, बस यही जीवन है, इसी में संतोष है। तो इस तरह से और अंततः इस संसार में डूब कर मर जाते हैं। सुख के लिए ही जीवन के प्रारंभ से जीवन के अंत तक दौड़ लग रही है, परंतु कलिकाल में सुख मिलेगा कैसे, तब आगे बताया जाता है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, नित्यानंद बोले डाकी दुहात तुलिया, ऐसो जीव कर्म ज्ञान संकट छाड़िया। नित्यानंद प्रभु दो हाथ तुलिया, दो हाथ तुलिया मतलब अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लिए। ऐसो जीव, हे कलिकाल के जीव सब आओ, मैं सबको स्वीकार कर रहा हूँ। कर्म ज्ञान, अब ये सब जो इतना टेंशन है कर्म का ज्ञान का, सब कुछ छोड़ दो, बस मेरे पास आ जाओ। सुख लागी चेष्टा तव आमी ताहा दिबो। अरे इतनी परिश्रम क्यों कर रहे हो, सुख के लिए ही ना, मैं तुमको सुख दूंगा। तार विनिमय आमी किछु ना लईबो, उसके बदले में कोई प्राइस नहीं चाहिए, कोई कीमत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी होम डिलीवरी देने के लिए मैं आया हूँ। नित्यानंद प्रभु वे है जो फ्री होम डिलीवरी देते हैं विदाउट ऑर्डर। आप तो फ्लिपकार्ट पे और कहीं अमेजोन में ऑर्डर देंगे
और बिना ऑर्डर के जो आपके घर पर आए और फ्री में आपको जो डिलीवरी दे, वे है नित्यानंद प्रभु। कष्ट नाई व्यय नाई ना पावे यातना, श्री गौरांग बोली नाच नाही क भावना। कोई कष्ट, कोई अपने श्वास को रोकने का प्राणायाम की जरूरत नहीं है, कोई तपस्या की जरूरत नहीं है, व्यय नहीं, कोई खर्चा भी नहीं है। ना पावे यातना, कोई कष्ट नहीं है, केवल श्री गौरांग के नाम को उच्चारण करके नाचो। और फिर क्या होगा? नित्यानंद प्रभु कहते, जे सुख आमी तो दिवो तार नाही सम, सर्वदा विमलानंद नाही तार भ्रम। अगर तुम श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय केवल लोगे, मैं तुमको वो सुख प्रदान करूंगा जिसकी बराबरी अनंत कोटि ब्रह्मांड का क्या, मुक्ति का भी सुख बराबरी नहीं कर सकता है। सर्वदा विमल आनंद, उसमें कोई भ्रम नहीं है। ऐ रूपे प्रेम याचे नित्यानंद राय, अभागा कर्म दोषे ताहा नाही चाय। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु प्रेम को बांटने के लिए, प्रेम को देने के लिए आए हैं कली काल में, सभी को देने को तैयार है, परंतु दुर्भाग्यशाली जीव जो है उसको नहीं चाह रहे हैं। तो वहां पर आगे कहते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, ये हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ नवद्वीप धाम महात्म्य में श्री नित्यानंद प्रभु जो घोषणा कर रहे हैं उसको बतलाया जा रहा है। तब आगे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्ण नाम कृष्ण धाम महात्म्य अपार, शास्त्र द्वारा जाने सकल संसार। श्री कृष्ण के नाम का, भगवान श्री कृष्ण के धाम की अनंत महिमा है, शास्त्र के द्वारा भी इसे समस्त जगत में प्रकाशित किया गया। परंतु तबु कृष्ण प्रेम साधारण नाही पाय, इहार कारण की बा चिंत ही आय। थोड़ा हृदय में विचार करो, चिंतन करो, कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम की, भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन धाम की कितनी महिमा है। और कई लोग आजकल वृंदावन भी जाते रहते हैं और दिल्ली वाले तो उठ उठ कर बार बार वृंदावन जाते हैं, परंतु कृष्ण का प्रेम साधारण रूप से किसी को प्राप्त क्यों नहीं होता? तो उसका कारण है, इहाते आछेत एक गूढ़ तत्व सार, माया मुग्ध जीवा ताहा न करे विचार। परंतु माया में जो मोहित जीव है विचार नहीं करता है कि इसका क्या कारण है, कौन सा ये कारण है कि हम इतना नाम जप भी करें और इतना भगवान के धाम में बार बार यात्रा कर रहे हैं। कोई त्रिवेणी संगम में डुबकियां लगा रहा है, तो कोई गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा है, परंतु प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है? तो उसका कारण बताते हैं, बहु जन्म कृष्ण भजी प्रेम नाही होय, अपराध पुंज तार आछय निश्चय। अरे एक दिन दो दिन नहीं, बहुत जन्मों तक भी श्री कृष्ण का भजन करे फिर भी प्रेम नहीं मिलेगा। क्यों? उसका कारण है, निश्चित रूप से समझना चाहिए कि उस जीव के हृदय में बहुत सारे अपराध है। अपराध पुंज कहा गया, पुंज मतलब बहुत बड़ी संपत्ति होती है ना, निधि होती है, तो अपराध की बहुत बड़ी उसने प्रॉपर्टी जमा की हुई है। इसीलिए कृष्ण का नाम लेकर भी प्रेम नहीं आ रहा है। अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम, तबे जीव कृष्ण प्रेम लभे अविराम। अगर अपराधों से जब शून्य हो जाएगा और तब कृष्ण के नाम लेने पर अविराम, बहुत ही बिना किसी देरी के तुरंत उसे श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो अपराध जाएंगे कैसे, प्रश्न यही है ना। अपराध, नाम अपराध का सेमिनार अटेंड करेंगे तो अपराध चले जाएंगे क्या प्रभु जी? क्या किया जाए उसके लिए? श्री चैतन्य अवतार बड़ो विलक्षण, अपराध सत्वे जीव लोभे प्रेम धन। अपराध आप कर रहे हैं, अपराध आपसे हो रहे हैं, और अपराध करते हुए यदि श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करो तो नाम प्रेम नहीं दे सकता। लेकिन यदि अपराध हो रहे उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम का उच्चारण जो करता है, श्री चैतन्य महाप्रभु जो आश्रय लेता है,
तो कहते अपराध सत्वे, अपराध सत्वे मतलब अपराध में जो स्थित जीव है उसे भी प्रेम प्राप्त हो जाता है। हरि बोल श्री चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य नित्यानंद नाही ए सब विचार, नाम लैते प्रेम देन बहे अश्रुधार। तो श्री चैतन्य नित्यानंद की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो किसी अपराध का विचार नहीं करते हैं, नाम लेते बराबर वो प्रेम को प्रदान करते हैं। वहां पर भक्तिविनोद ठाकुर आगे ये भी कहते हैं कि विश्व से जैसे भगवान श्री कृष्ण का धाम है और श्री चैतन्य महाप्रभु का धाम है। श्री कृष्ण के धाम की विशेषता क्या है? श्री कृष्ण का धाम अपराध का दंड देता है। बड़े बड़े दैत्य असुर भी आते हैं तो उनको भी दंड दिया जाता है, पूतना, अरिष्टासुर, शक्टासुर। तो अपराध के लिए दंड मिलता है श्री वृंदावन धाम में, परंतु अपराध का मार्जन होता है श्री नवद्वीप धाम में। और उसका उदाहरण भक्तिविनोद ठाकुर थे जगाई मधाई है, जो अपराध करने पर भी जिनका उद्धार हुआ है नित्यानंद प्रभु के द्वारा। गौरांग निताई जय बोले एक बार, अनंत कर्म दोष अंत तार। तो जो कोई गौरांग के और नित्यानंद के नाम का उच्चारण करता है, उसके जो दोष होते कर्मों के, उसका अंत हो जाता है। और केवल कर्मों का अंत नहीं होता है, कर्म के दोष का अंत नहीं होता है। निताई चैतन्य बोली जय जीव डाके, सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेषयता के। तो जो जीव पुकारता है नित्यानंद गौरांग के नाम को पुकारता है, तो क्या कहा गया है? अन्यत्र आप पढ़ते हैं जब हरि नाम की महिमा में, जो व्यक्ति हरि के नाम का उच्चारण करता है, हरि 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 हरि, जिसके मुख पर हरि के नाम का उच्चारण होता है, जो कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, उस व्यक्ति के द्वार पर मुक्ति देवी हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। मुक्ति अंजलिता कहा गया, मुक्ति से हाथ जोड़कर उस व्यक्ति के द्वार पे खड़ी होती है जो निरंतर कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है। परंतु जो गौरांग और नित्यानंद के नाम का उच्चारण करता है, उस व्यक्ति के द्वार पर कृष्ण प्रेम हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। हरि बोल। सुविमल कृष्ण प्रेम, हम प्रेम के पीछे भागेंगे, परंतु जो नित्यानंद और चैतन्य के आश्रय लेता है, प्रेम उसके पीछे भागने लगता है। अन्वेष है, अन्वेषण मतलब ढूंढने लगता है कौन है इस संसार में जो नित्यानंद का नाम ले रहा है, और प्रेम उसके पीछे बढ़ जाता है। अपराध बाधा तार किछु नाही करे, निर्मल कृष्ण प्रेमे तार आँखी झरे। अपराध कोई बाधा नहीं पहुंचाते, निर्मल कृष्ण प्रेम तार आँखी झरे। स्वल्प काले अपराध आपनी पलाय, हृदय शोधित है प्रेम बाड़े ताय। अब क्यों चैतन्य नित्यानंद का नाम लेकर प्रेम प्राप्त होता है? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के नाम की विशेषता क्या है? वो अपराधों को बहुत जल्दी शुद्ध कर देता है। इन्हीं अन्यत्र चैतन्य चरितामृत आदि लीला में जहां पर नित्यानंद चैतन्य के नाम की महिमा को बतलाया गया है, आप श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य विस्तार से पढ़ सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद बताते इसीलिए क्या परिपाटी है, क्योंकि अभी इतना पढ़ने के बाद शायद किसी मन में विचार आएगा, प्रभु जो हरे कृष्ण महामंत्र की माला छोड़ दीजिए, हम क्या करेंगे? निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। हो गया। कुछ लोग ऐसे जब नित्यानंद की नाम की महिमा को सुने तो कुछ लोग थोड़े भाव से चूक सकते हैं। अन्यत्र चैतन्य भागवत में वर्णन, नित्यानंद प्रभु कहते अगर कोई मेरा नाम ले परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु अवहेलना करे तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता। और देखा जाए श्री चैतन्य नित्यानंद का नाम अपराध को तो मार्जन करता है, परंतु केवल हमको अपराध नहीं नष्ट करने, हमको श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करना है। और श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से। तो हम इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते हैं क्योंकि वह गौरांग महाप्रभु को प्रसन्न करता है। तो इसीलिए वहां पर तात्पर्य प्रभुपाद जी कहे कि
परंतु कृष्ण के नाम को लेने के पूर्व आवश्यक है कि हम चैतन्य महाप्रभु का नाम उच्चारण करें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो यह जितना आप उच्चारण करते हैं उतना वह अपराध का मार्जन करता है, अपराध को नष्ट करता है। आगे कहा गया है, कलि जीवेर अपराध असंख्य दुर्वार, गौर नाम बिना तार नाही क उद्धार। कलिकाल के जीवों के असंख्य अपराध होते रहते हैं, बहुत अधिक अपराध की वृत्ति कलयुग के जीवों में रहती है। तो वास्तविक देखा जाए गौर के नाम के बिना उद्धार संभव नहीं है। अतएव गौर बिना कलिते उपाय, ना देखी को थाओ आर शास्त्र फुकाराय। तो शास्त्र जोर जोर से घोषणा कर रहे हैं, कली काल में श्री चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर दूसरा उपाय नहीं है। अद्यापि हो देख चैतन्य नाम ये लय, कृष्ण प्रेमे पुलकाश्रु विह्वल सहय। और आज भी देखा जाता है, इस बात को कई बार मैं कहा भी हूं कि भारत में आप देखेंगे जो भी सनातन धर्म वाले, हिंदू धर्म, वे भी तो नाम को गाते ही है। चाहे महाराष्ट्र में वारकरी हो, चाहे उत्तर भारत में हो, चाहे दक्षिण में हो, नाम का उच्चारण सभी करते हैं। परंतु एक विलक्षण बात देखी गई है कि हरे कृष्ण भक्त जब कीर्तन करते तो वो अलग ही लोगों को आकर्षित करता है। चाहे कुंभ मेला हो, चाहे अयोध्या का रामलला मंदिर का उद्घाटन हो, जहां जहां पर भी हरे कृष्ण भक्त रहे, सभी लोगों को आकर्षित कर देते हैं। विश्व समय यहाँ पद यात्रा में तुम देखते, पद यात्रा जहां कहीं जाती है, निताई गौर सुंदर का रथ जब जाने लगता है, तुरंत लोग आकर्षित हो जाते हैं। कुछ विशेषता है उस नाम में, जो वो नाम को लेते, जो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर जो नाम को करते हैं, उनमें तुरंत जो है अलग भाव दिखाई देते हैं। उनके जीवन में परिवर्तन होता है, उनके जीवन में अनर्थों का नाश हो जाता है, वो शुद्ध होते हैं। कई बार विश्व साहब देखेंगे वृंदावन में कई लोग कहते हैं, जो विदेशियों को देखते हैं, रशियन लोगों को, अमेरिकन लोगों को, तो इतना भाव कहाँ से आ रहा है इनमें? ऐसा तो हिंदुओं में भी कभी भाव नहीं देखा जाता है। तो मूल कारण क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा है। नित्यानंद बोलीते हय कृष्ण प्रेमोदय, आउलाय सकल अंग अश्रु गंगावय। और नित्यानंद के नाम को जो उच्चारण करता है, नित्यानंद कहने मात्र कृष्ण प्रेम का उदय लगता है और समस्त अंग जो है वहां रोमांचित हो जाते हैं, नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। यह नित्यानंद के नाम की महिमा है। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का आश्रय समस्त अपराधों को नष्ट करता है। तोमार करुणा बिना गौर नाही पाय, शत जन्म भजे जदि गौरांग ही आय। अब कुछ अलग बात कह दी है, यह चैतन्य भागवत का शब्द है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का भी आप भजन कर रहे हैं। अब यहाँ क्या है? शत जन्म भजे यदि गौरांग ही आए। पहले कह रहे थे शत जन्म, 100 जन्मों तक श्री कृष्ण का नाम ले तो भी प्रेम नहीं मिलता। अब कह रहे कि 100 जन्म यदि गौरांग महाप्रभु का भजन करे तो भी चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलने वाले। किनके बिना? तोमार। तोमार मतलब यहाँ पर विश्व से कहा जा रहा है श्री नित्यानंद प्रभु के लिए। श्री नित्यानंद प्रभु की करुणा न हो तो बोले चैतन्य महाप्रभु भी उसे 100 जन्मों तक प्राप्त नहीं हो सकते हैं। श्री नित्यानंद राम की। तो यह शब्द कल मैं पढ़ रहा था, तो हमारे पद्माली प्रभु जी का आग्रह था कि उसे पढ़ा जाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज विशेष रूप से अपने हार्मोनिस्ट मैगजीन में नित्यानंद तत्व का जब निरूपण कर रहे थे, विशेष रूप से हम जब बार बार कहते निताई करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण बाबे, हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नहीं। वृंदावन में यदि कोई राधा रानी की और कृष्ण की सेवा को प्राप्त करना चाहते तो उसका एकमेव मार्ग कौन सा है? तो बोले नित्यानंद प्रभु की करुणा है। तो उसी को यहाँ पर कल हम कहे थे, इसको पुनरावृत्ति कर रहे हैं। गुरु शिष्य के शुद्ध ग्रहणशील आध्यात्मिक सार के लिए दिव्यता के प्रकटीकरण का मूर्त रूप है। भक्तिसिद्धांत महाराज के अंग्रेजी वाक्य भी थोड़े कठिन रहते थे और गूगल ट्रांसलेट में और थोड़ा कठिन हो जाता है। तो भगवान की जो दिव्यता है, उस भगवान की दिव्यता का जो प्रकाश है
मूर्तिमंत स्वरूप है, वे है गुरु कहा जाता है। और गुरु क्या करता है? शुद्ध ग्रहणशील आध्यात्मिक सार कहा गया है। जो शिष्यगण होते हैं, आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, आप भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे, हम जो कोई सेवा करते उसमें असंख्य दोष होते हैं, उसमें अनर्थ होते हैं, उसमें पवित्र भावना का अभाव होता है। तो हम क्या करते हैं? हम नाम जप किया, हमने हमने कीर्तन किया, जो कुछ कृष्ण की सेवा की, वो सेवा को हम गुरु को अर्पण करते हैं। गुरु का काम क्या है? गुरु उसको फिल्टर कर देता है और शुद्ध ग्रहणशील आध्यात्मिक सार, उसमें से जो शुद्ध सार है वो श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं। जिस तरह मान लीजिए कोई फिल्टर छान लेते कोई, तो भगवान उसमें सब अनर्थ, गुरु क्या करता है? सब अनर्थों को छान लेता है और उसमें शुद्ध जितना भाग है वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करता है। यह गुरु का बहुत स्पेशल जॉब डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं आप। नित्यानंद दिव्यता का प्राथमिक अभिव्यक्त घटक है। तो ऐसे जो गुरु है जो आपकी सेवा को ले रहे हैं और उसको शुद्ध करके, उसको साफ करके श्री कृष्ण को दे रहे हैं, तो वह गुरु जो मूल है, आदि कौन है? नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद में ही गुरु का विशिष्ट कार्य निहित है। तो ये भगवान को सेवा शुद्ध करके, उसको पूरा एकदम प्यूरिफाई करके भगवान को अर्पण करने का कार्य कौन करे? नित्यानंद प्रभु करते हैं। नित्यानंद में ही कार्य सन्निहित है। नित्यानंद सेवक ईश्वर है, सेवक भगवान। वे श्रद्धापूर्ण दासता के विशिष्ट विधि द्वारा श्री गौर सुंदर की सेवा करते हैं। ये भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के शब्द हैं। वे कृष्ण लीला के श्री बलराम के समान हैं। श्री बलराम कृष्ण के मित्र नहीं है, बल्कि उनके आदरणीय बड़े भाई है। ये एक अंतरंग संबंध जिसमें एक और संयमित होना और दूसरा सम्मानपूर्ण आदर होना शामिल है। तो दो बातें हैं, बलराम जी बड़े हैं तो वो आदर भी मतलब बड़े हैं, परंतु साथ ही में सेवा भाव से भी वो पूरे बड़े हुए हैं, इसलिए दोनों है में संयम और सम्मान आदर है। ऐसे नित्यानंद प्रभु बलराम जी भगवान को सेवा अर्पण करते हैं। तो यहाँ पर ये तो व्यक्तिगत आत्माएं नित्यानंद के निर्देशन में है। वे श्री गौर सुंदर यानी कृष्ण की सेवा उनके हाथों से प्राप्त करते हैं। तो जो भी भगवान की सेवा है, जितने भी जीव है वो नित्यानंद के निर्देशन में सेवा करते हैं। नित्यानंद जीव नहीं है, वे दिव्यता है, वे जीव के परम स्रोत है। जीव नित्यानंद की शक्ति है। अभी महत्वपूर्ण वाक्य है, कोई भी जीव किसी अन्य जीव के लिए परम की सेवा का माध्यम नहीं हो सकता है। केवल परम ही अपनी सेवा को अपने पृथक घटकों द्वारा संप्रेषित कर सकता है। तो वास्तविक नित्यानंद प्रभु भगवान का ही स्वरूप है और नित्यानंद प्रभु ही है जो भगवान को डायरेक्ट सेवा देते हैं। जीव नहीं देता है भगवान को सेवा। तो गुरु की कार्य की वास्तविक प्रकृति, ये वास्तविक स्वभाव है गुरु का। तब आगे वहां भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं, लेकिन नित्यानंद कृष्ण की गोपनीय सेवा में सीधे निर्देश नहीं देते। अभी तक हम सुन रहे थे कि कृष्ण को सेवा कौन अर्पण कर रहा है? नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं। परंतु नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण की अंतरंग जो सेवा होती है, अंतरंग सेवा मतलब निकुंज में श्री कृष्ण जब गोपियों के साथ में है, वहां पर नित्यानंद प्रभु सेवा नहीं अर्पण करते हैं। तो वहां पर कौन है? तो श्रीमती राधिका है जो कृष्ण के सेवक आंतरिक मंडल की गुरु है। तो एकदम इंटरनल ग्रुप का कौन है प्रमुख गुरु? तो राधा रानी है। तो क्या करना चाहिए? अभी तक हम सुन रहे हरे कृष्ण कहो, फिर मन में क्या आया? हरे कृष्ण छोड़ो, गौरांग नित्यानंद कहो। अब ये सब छोड़ो, क्या बोलना है? राधे राधे कहो। तो राधे राधे बोल, वृंदावन में डोल, है ना? क्योंकि राधा रानी है जो सेवा देने वाली है। तो हमने किनका नाम लेना चाहिए? राधा रानी का। ऐसा कोई सोच सकता है, लेकिन आगे भक्तिसिद्धांत सरस्वती स्पष्ट कर रहे हैं, हालांकि श्रीमती राधिका केवल उन आत्माओं को, उन जीवात्माओं की सेवा का प्रस्ताव स्वीकार करती है जो नित्यानंद द्वारा विशेष कृपा पात्र है। जिस रिकमेंडेशन लेटर के ऊपर नित्यानंद प्रभु साइन करेंगे, उसी को राधा रानी अंदर एंट्री देती है, श्री नित्यानंद राम की, और जिन्हें वे उनकी सेवा के लिए योग्य मानते हैं। तो इसलिए कहा जाता है, हेनो निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाईते नाई। तो राधा रानी की सेवा
तो कल भी जैसे हम स्मरण कर रहे थे, हाँ, यथा यथा गौर पदार विंदेत, विंदेत कृत पुण्य राशि, तथो तथोत्सर्पति हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुज सुधाम्बु राशि। जहां पर श्रील प्रबोधानंद सरस्वती इस बात को कहे हैं कि जैसे जैसे श्री नित्यानंद प्रभु के निर्देशन में हम श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन की सेवा करते हैं, तथो तथो सरपति हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुज सुधाम्बु राशि। जो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सेवा करता है, श्री नित्यानंद प्रभु को सहायता करता है, वो इसी जीवन में अकस्मात तुरंत क्या होगा, वृंदावन धाम में प्रत्यक्ष, मरने के बाद नहीं, मरने के पहले ही डायरेक्ट राधा रानी की सेवा का अधिकार प्राप्त कर लेता है। श्री नित्यानंद राम की। इसीलिए नित्यानंद और श्रीमती राधिका के कार्य के बीच एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, जो एक साथ नित्यानंद का पूरक और समावेशी है, इस तरह से कहा गया है। तो इसीलिए चैतन्य भागवत भी इस बात को कहते हैं। तो अभी तक मैं एक बात कहा मैंने कि श्री कृष्ण के नाम की महिमा सुनी, श्री चैतन्य के नाम की महिमा सुनी, और परंतु इससे भी अलग नित्यानंद के नाम की महिमा थोड़ी अलग है। वणिक अधम मूर्ख ये कोरिलो पार, ब्रह्मांड पवित्रो हय नाम लैले जार। ये वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के लिए कह रहे हैं। वणिक अधम मूर्ख, एकदम होपलेस केसेस जो है, जो विश्व से कलिकाल के जीव कैसे, तो बोले एकदम होपलेस है, इतने बड़े पापी, इतने दुराचारी, कोई श्री कृष्ण की कामना नहीं करता है। जैसे मैं 2 दिन पहले भी इस बात को स्मरण कर रहा था कि भगवान प्रभु रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण विशेष शरणागति की अपेक्षा करते हैं। राम जी भी कहते, सकृदेव प्रपन्नाय तवा अस्मीति आचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतम मम। जब विभीषण वहां पर राम जी की शरण में आए तो कहा कि जो पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाता और कहता है प्रभु मैं सिर्फ आपका हूं, राम जी कहते मैं उसका उत्तरदायित्व लेता हूं। राम जी ने रावण को क्यों मारा, बोले कि रावण शरणागत नहीं हुआ, इसलिए आखिर उसको मरना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी पूरी शरण, माम एकम, 100% चाहिए सरेंडर। अभी अभी हम सुन रहे थे वहां से शरणागति शब्दों को, तो संपूर्ण शरणागति जब हो तो कहते कृष्ण कहते कि मैं उसके सभी पापों का हरण करता हूं। तो पूर्ण शरणागति की दोनों अपेक्षा करते हैं। अब श्री चैतन्य महाप्रभु को लिया जाए तो चैतन्य महाप्रभु भी कुछ कंडीशन रखते हैं। चैतन्य भागवत में आप वर्णन सुनते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु किनको कृपा करते थे, तो कहा जाता लक्षेश्वर जानी कहा गया। जो लखपति लोग थे केवल उन्हीं को महाप्रभु कृपा करते थे, लखपति लोग से मिलने के लिए भी जाते थे। लेकिन लखपति मतलब कोई डोनर कल्टीवेशन करते थे क्या चैतन्य महाप्रभु? लखपति मतलब जो 1 लक्ष्य नाम लेता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती सार्वभौम भट्टाचार्य आदि का उद्धार किया, तो एकदम हाई क्लास लोग हैं। परंतु जो लो क्लास है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए, चाहे सार्वभौम भट्टाचार्य है, प्रकाशानंद सरस्वती है, केशव कश्मीरी है, तो चैतन्य महाप्रभु का उद्धार किया है। परंतु जो एकदम ऐसे शराब के एकदम देशी दारू की दुकान में बैठे हुए, बियर बार में पड़े हुए हैं, जो भगवान का भजन करने के मार्ग में ही नहीं है। देखा जाए हम सभी ऐसे कलिकाल के जीव है, जिस ऐसे कितने लोग हैं इस्कॉन में जो कृष्ण की इच्छा लेकर ही आए थे, एकदम बस मुझे अब कृष्ण चाहिए प्रभु जी और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा तो कोई वैराग्य था नहीं, हम तो अर्थार्थी ऐसे कुछ लोग थे। तो संसार में अधिकांश जीव कलिकाल के ऐसे ही है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदान करना चाहते हैं, परंतु कलिकाल के जीव कैसे, जो कृष्ण प्रेम की इच्छा भी नहीं है उनको। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी हमारा उम्मीद नहीं है, चैतन्य महाप्रभु हमारा उद्धार नहीं कर पाएंगे। तो जो कृष्ण की इच्छा नहीं है, जिनको भजन करने का कोई मन में भावना नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कौन है, तो बोले ऐसे लोगों के लिए नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु जो नहीं चाहता है उसको भी पकड़ पकड़ के प्रेम देते हैं। इसलिए यहाँ पर
वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, वणिक अधम मूर्ख ये कोरी लो पार, ब्रह्मांड पवित्र है नाम ले ले जार। भगवान नित्यानंद के नाम के कीर्तन मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। क्यों? वो वर्णिक, जिसको अनुवाद किया भक्तिसार सरस्वती ने, ईर्ष्यालु व्यापारी, अधम सबसे अधिक पतित है, मूर्ख जो लोग है, जड़ बुद्धि वाले, इनको भी पकड़ पकड़ कर प्रेम कौन देता है? कौन गांव गांव में जाते हैं? तो मैं 2 दिन पहले कह रहा था, वास्तविक पदयात्रा मतलब कौन है? तो बोले नित्यानंद प्रभु ही तो घूम रहे हैं। जिस तरह से कहा जाता है ना, निताई आमार दयार अवधि। कैसे आगे? देशे देशे जीवेर करुणा करी, देशे देशे फिरी फिरी। जाचे मतलब प्रेम का वितरण करने के लिए एक एक देश में गए हैं। तो उस लीला को ऐसे मैं कहना चाहता था। देखते हैं अभी कल कुछ लीला हो पाएंगी शायद। अभी तो अब यहाँ पर भक्तिसार सरस्वती चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर टीका लिखी है, ये मैं पढ़ रहा था। उसका मूल शब्द भी दिया है, उसका अर्थ भी। नित्यानंदेर प्रभुर नाम श्रवण कोरिले, जगतेर सकल लोकेर पाप प्रवृत्ति प्रशमित हैया। ये बहुत सुंदर बात कही है। एक है कि पाप मतलब पाप की प्रवृत्ति, भोग की इच्छा जो है, भोग की इच्छा नष्ट कैसी होती है? बोले नित्यानंद प्रभु का नाम सुनने मात्र से भोग की इच्छा नष्ट हो जाती है। आर कबे निताई चांदेर करुणा करिबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ होवे। उसी को आ गया, लोकेर पाप प्रवृत्ति प्रशमित हैया, और पवित्रता उदय है। वणिक अधम मूर्ख यारो पवित्र हैया, ब्रह्मज्ञ भगवत भक्त हन। क्या कहा गया? नित्यानंद के नाम के श्रवण मात्र से ब्रह्मांड के सभी जीवों के हृदय में गहरी जड़े जमाए। यह अनुवाद को मैंने केवल भक्तिसार सरस्वती महाराज का अंग्रेजी में जो तात्पर्य था उसी को मैंने अनुवाद किया है। गहरी जड़े जमाए हुए हानिकारक वृत्तियां, स्थायी रोशन, परमानेंटली पूरा जो अंदर जो जड़े घुसी हुई है ना, भोग करने की इच्छा बहुत अधिक है, कूट कूट के भरी है, पूरी तरह से उखाड़ के नष्ट कर देंगे। कौन? बोले नित्यानंद का नाम है। और उनका सुप्त आनंद स्वतः जागृत हो जाता है। भगवान नित्यानंद का नाम तुरंत ही विरोधी व्यापारियों, भटके हुए और मूर्ख लोगों को भी सर्वोच्च आत्म साक्षात्कार प्राप्त शुद्ध भक्तों में बदल देता है। हरि बोल। तो इसीलिए कहा जाता है। तो अभी एक बात अंतिम जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता था, अब यहाँ पे चैतन्य चरितामृत के विषय में जो कहा जाता है, श्री चैतन्य लीलाय अमृतेर सिंधु, त्रिजगत भाषाई ते पार यार एक बिंदु। चैतन्य महाप्रभु की लीला अमृत का सागर है, तीनों ब्रह्मांड को डुबाने का सामर्थ्य रखता है। चैतन्य महाप्रभु लीला एक बिंदु, चैतन्य महाप्रभु की लीला का एक बिंदु तीनों लोगों को डुबा सकता है प्रेम में। क्योंकि उन लोगों को ये शब्द सुन के हजम ही नहीं होते, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी तक चैतन्य महाप्रभु की निष्ठा ही नहीं जागृत हुई है, इसीलिए। तो मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ, जो भगवत गीता का हम जब पठन करते, भगवत गीता क्या प्रदान करती है? भगवत गीता विशुद्ध रूप से भजन की प्रवृत्ति को प्रदान करता है, भजन साधन में व्यक्ति लगता है। श्रीमद् भागवत क्या करता है? श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का स्मरण प्रदान करता है। साधन में व्यक्ति संलग्न होता है, गीता को पढ़कर भागवत श्री कृष्ण का स्मरण प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जब सुनते तो क्या होता है? स्मरण के साथ में और एक भाव वहां पर जागृत है, जिसको कहा जाता है स्नेह संयुक्तत्वेन, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ममत्व। रूप गोस्वामी जो शब्द कहे हैं भक्तिसार सिंधु में, वृंदावन के भक्तों की विशेषता क्या है? श्री कृष्ण के प्रति अतिशय ममता। श्री कृष्ण मेरे हैं। तो यह जो भावना है श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते समय कैसे आएंगी? बोले भगवान श्री कृष्ण की लीला को सुनते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, गीता साधन में लगाता है, भागवत स्मरण में लगाता है, कृष्ण की लीला जो है वह संबंध स्वीकृति में लगाता है। और चैतन्य महाप्रभु की लीला क्या करती है? श्री चैतन्य चरितामृत जो है चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप है, श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है।
तो चैतन्य चरितामृत मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव से युक्त है, विरह भाव से युक्त है। तो चैतन्य चरितामृत विरह भाव को प्रदान करता है। श्री कृष्ण का नाम लेते समय प्रभुपाद जी कहते क्या करना चाहिए? जैसे नन्हा बालक अपनी माँ के लिए रो रहा है, वैसे रोना चाहिए। ये भाव कैसे आएगा? तो चैतन्य चरितामृत से। तो उसी को यहाँ पर बतलाया जा रहा है। ये बा नाई बूझे के ह सुनीते सुनीते से ह कि अद्भुत चैतन्य चरित। अगर नहीं समझ में आ रहा है, सुनते रहो, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। केवल सुनते सुनते क्या होगा? कृष्ण उपजीवे प्रीति जानी बेर सेर रीति सुनीले बड़ हित। श्री कृष्ण का प्रेम को प्रदान करता है, और अलग अलग जो रस है, शांत दास्य वात्सल्य साख्य माधुर्य, इनकी पद्धति को, इनके भाव को अधिक प्रकाशित करता है ये। तो इसलिए आगे कहा गया है चैतन्य चरितामृत नित्य करो पान यहाँ हैते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। इसलिए क्या करना चाहिए? चैतन्य चरितामृत का नित्य पान करना चाहिए। जैसे नित्य भागवत सेवया है, वैसे नित्य चैतन्य चरितामृत सेवया, जो प्रेम को और भक्ति के तत्व को बतलाता है। परंतु अब इसके आगे और भी महत्वपूर्ण बात है। चैतन्य भागवत क्या है? तो एक विशेष बात कल भी मैंने से कही थी। चैतन्य चरितामृत जैसे चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप है, ऐसे कुछ भक्त कहते हैं श्री चैतन्य भागवत नित्यानंद प्रभु का स्वरूप है। चैतन्य भागवत वह है जहां पर नित्यानंद प्रभु के आवेश में ही वृंदावन दास ठाकुर लिखे हैं। तो नित्यानंद की महत्ता बीच बीच में कई बार आई है। तो इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे नित्यानंद प्रभु के लिए, ताहर चरित्र जेबा जने सुने गाय श्री कृष्ण चैतन्य तारे परम सहाय। परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा का एकमेव माध्यम कौन सा है? बोले जो नित्यानंद प्रभु के चरित्र का श्रवण करता है। अभी तक नित्यानंद कथा मैंने नहीं कही, केवल नित्यानंद कथा की महिमा ही अभी कही है मैंने। ताहार चरित्र जेबा जने सुने गाए, जो कोई नित्यानंद प्रभु के इन लीलाओं को सुनेगा, जो लीलाएं मुझे कहनी थी अभी तक कह नहीं पाया, तो श्री कृष्ण चैतन्य तारे परम सहाय जे सुनए नित्यानंद प्रभुर आख्यान ताहारे मिलिबो गौर चंद्र भगवान। हरि बोल। जो कोई नित्यानंद प्रभु की कथा को सुनेगा, उसे निश्चित रूप से इसी जीवन में चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होंगे। और क्या कहा गया? ये कविराज गोस्वामी शब्द कहे चैतन्य भागवत के लिए, और भक्त बतलाते वास्तविक नित्यानंद प्रभु का ही तो स्वभाव है। तो जो नित्यानंद प्रभु का स्वभाव है, वही चैतन्य भागवत का स्वभाव है। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी वन से महावैष्णव हय तत शरण। चैतन्य मंगल की विशेषता क्या है? जो पाषंडी, जो पाखंडी है, तो हम मेरे जैसे तो पाखंडी ही, हम केवल दिखावा ही है। और यवन आदि जो है, जो पापी दुराचारी, वो भी यदि चैतन्य भागवत को सुन ले, से ही महावैष्णव हय तत क्षण। इंस्टेंट प्रोग्राम है ये, इंस्टेंट कॉफी रहती है, इंस्टेंट, तुरंत जो दुष्ट व्यक्ति है वो महावैष्णव बन जाता है। कौन सा उदाहरण है? वह दो उदाहरण मैं ऐसे कहना चाहता था, कैसे जगाई मधाई और दस्यु उद्धार, ये दो प्रमुख वर्णन किए जब महाप्रभु ने आदेश दिया। तो उसको ठीक है, तो यहीं पर चैतन्य चंद्रामृत के शब्दों में जो कहा जाता है, आचार्य धर्मम परिचर्य विष्णु तीर्थानि विचार्य वेदान
विना न गौर प्रिय पाद सेवा वेदादि दुष्प्राप्य परम विदन्ति। चारों करके देख लीजिए। आचार्य धर्मम, धर्म का आचरण, वर्णाश्रम धर्म, अपना जो ब्रह्मचारी धर्म है या फिर ब्राह्मण है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, क्षत्रिय है, सभी धर्म का बहुत अच्छी तरह से वर्णाश्रम का पालन किया है 100%। परिचर्य विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की षोडशोपचार विधि से, पांचरात्रिक पद्धति से बहुत अच्छी अर्चना कर ली आपने। विचर्य तीर्थानि, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर पहुंच गए, हरि बोल। सब तीर्थों की यात्रा कर ली, विचरण किया है। विचारी वेदान, चारों वेदों का बहुत गहन अध्ययन करके बहुत विचार किया। चारों आप कर ले, धर्म का पालन किया, अर्चना की, तीर्थाटन किया, वेदों का पाठ किया, परंतु विनान गौर प्रिय पाद सेवाम। तो गौर प्रिय कौन है? गौर प्रिय है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु के चरणों की सेवा जब तक न की जाए, वेदादि दुष्प्राप्य, वेद आदि में भी जो बहुत दुष्कर है, कौन सा है? वेदों में दुष्कर है ब्रज का प्रेम, गोपियों का भाव। गोपियों का भाव नित्यानंद प्रभु की करुणा के बिना प्राप्त ही नहीं हो सकता है। श्री नित्यानंद राम की। धर्म कृद विष्णु सेवी च तीर्थाटी वेद पारगा, न वेत्ति व्रज तत्वम ही गौर भक्ताश्रयम विना। न वेत्ति व्रज तत्वम, व्रज का तत्व गौर भक्त के आश्रय के बिना समझ में नहीं आएगा। आप धर्म का पालन करो, विष्णु की सेवा करो, तीर्थ यात्रा करो, वेदों का पाठ करो। तो नित्यानंद प्रभु की सेवा जो है, नित्यानंद प्रभु का आश्रय विशेष रूप से उस ब्रज के भाव को प्रदान करता है। तो अब लीला तो कथा रहेगी। तो देखते हुए, मुझे से 3 दिन बहुत कृपालु है हमारे पद्माली प्रभु, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा दिन दिया था। तो कथा देखते हैं कल, अब कुछ कथा अगर कह पाएंगे तो कल हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नित्यानंद राम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि।